देखिए इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गए हैं। 12th के 2 कॉमन सब्जेक्ट के एग्जाम हो चुके हैं एंड अब बारी है मेन सब्जेक्ट की। कॉमन सब्जेक्ट तो ऐसे थे कि सेशन के आखिरी में भी अपन ने पढ़े थे, तब भी पेपर अपने अच्छे गए, बट मेन सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है। इन पर आपको फोकस करना जरूरी है क्योंकि एमपी बोर्ड जो गेम चेंज करता है वो मेन सब्जेक्ट में करता है। अब मेन सब्जेक्ट है, आपने खुद ने चूज किए, इसमें अगर नंबर कम आएंगे तो ऑब्वियस बात है अपनी बेइज्जती होगी, जो कि अपन को नहीं करवानी है। अब आखिरी इन 2 दिनों में आप कैसे अपने फिजिक्स के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, जो कि आपका 4 तारीख को, सब कुछ मैं आपको आगे बताऊंगा। साथ में जितना भी कंटेंट रहेगा इंपॉर्टेंट पूरा आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आपके कम टाइम में अच्छा स्कोर आ पाए। बाकी जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है उनको भी मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिनको पढ़ के आप बड़े आराम से पास हो जाएंगे। तो वीडियो में तक बने रहिए, ना है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूंगा। अब देखिए फिजिक्स के पेपर की प्रिपरेशन की अपन बात कर रहे हैं तो ये तो आपको पता ही होगा, पूरे पेपर में 4 टाइप के क्वेश्चन आपको दिखेंगे। स्टार्टिंग में आएंगे ऑब्जेक्टिव्स, जो कि एक नंबर के रहेंगे। अब ये कहीं से भी आ सकते हैं, थ्योरी बेस भी आ सकते हैं, कॉन्सेप्ट बेस भी आ सकते हैं, न्यूमेरिकल बेस भी आ सकते हैं। इनकी तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट टाइप जो आता है वो आता है थ्योरी क्वेश्चन का। इसमें कि आपका सेमीकंडक्टर के चैप्टर से क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर जो थ्योरम्स वगैरह, डेफिनेशन वगैरह होती हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। थर्ड आ जाते हैं डेरिवेशन। अब डेरिवेशन बहुत आसान होते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से डेरिवेशन आएंगे, क्योंकि एज इट इज वैसा का ऐसा आपको करना होता है, कुछ भी चेंज उसमें आपको नहीं करना होता है। अगर आपने प्रैक्टिस करी है या फिर आपको याद भी है तब भी आप इनको कर जाएंगे। फोर्थ टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वही बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत देते हैं एंड एमपी बोर्ड ने भी इस टाइप के क्वेश्चन की जो संख्या वो बढ़ा दी है। मैं बात कर रहा हूँ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन की। अब इसमें होता क्या है, डिजिट्स भी चेंज हो सकती हैं, कॉन्सेप्ट बेस भी आपके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, तो जरूरी है कि आपकी इनकी प्रैक्टिस हो। अब मैं आपको बताऊं, ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है चारों टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि ये जो चारों टाइप के क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन से ही आएंगे, इनकी पीवाईक्यू से आएंगे, या फिर आपके जो त्रैमासिक के पेपर हुए थे, अर्धवार्षिक के पेपर हुए थे, रिबोर्ड के पेपर हुए थे, इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे इन्हीं में से घुमा फिरा के पूरा बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर बनाया जाएगा। क्योंकि अभी तक आपके हिंदी और इंग्लिश के एग्जाम हुए हैं उसमें ऐसा कुछ ज्यादा होता नहीं है, पर आपका ये जो मेन सब्जेक्ट है इसमें आप खुद ही सोचिए, एक ही आपकी बुक है एनसीईआरटी, उतने ही उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड उन्हीं से क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछे जाते हैं। इनकी कुछ भी नया नहीं आता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा समझे उस चीज को, हार्ड वर्क की जगह थोड़ा स्मार्ट वर्क करें, तो ऐसे में आप कम टाइम में भी फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इसका पेपर बहुत ही ईजी आता है। कुछ चीजें आपको समझनी होती है, वही 4 टाइप के मैंने आपको जो क्वेश्चन बताए इन सभी की प्रैक्टिस आप सुपर पीडीएफ से कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की तरह हमने फिजिक्स का भी सुपर पीडीएफ रेडी कर दिया है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही। एंड इसमें एक चीज मैं आपको खास बता दूं, जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कर रखे हैं, जो कि आप इस पीडीएफ में देख सकते हैं। यहाँ पर हमने उनको हाईलाइट्स कर रखा है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको बस हाईलाइट्स करे क्वेश्चन पढ़ने हैं, इसमें आप बड़े आराम से पास हो जाएंगे, क्योंकि ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन्हीं के सबसे ज्यादा चांसेस है कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे। डी हमने आपको विद आंसर प्रोवाइड कर रखे हैं, तो आपको आंसर ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपके डेरिवेशन भी रहेंगे, आपके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है उनकी भी प्रैक्टिस हमने इसी पीडीएफ में करवा रखी है। आपको बस टाइप समझना है, डिजिट्स वगैरह चेंज हो सकती हैं तो आप उनको आराम से कर पाएंगे। बाकी ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, जिसमें बच्चे परेशान हो रहे हैं क्योंकि 1-2 सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव थोड़े से टफ आ गए हैं, बट फिजिक्स के पेपर में ऐसा नहीं होगा। मैं आपको इसी पीडीएफ में नीचे ऑब्जेक्टिव भी प्रोवाइड कर दूंगा, यानी कि पूरे फिजिक्स के पेपर की तैयारी आपकी इसी एक पीडीएफ से हो जाएगी। एंड इस पीडीएफ का प्राइस कोई ज्यादा नहीं है, सिर्फ 99 रुपीज है। हर एक बच्चा इसको बाय करके अपनी तैयारी कर सकता है। एंड यहाँ पर मैं आपको एक बात और साफ कर दूं, अगर आपने ऑलरेडी एडुस्टेट टाइप से फिजिक्स का कोर्स बाय कर रखा है तो उसमें भी ये सारा कंटेंट रहेगा। ये कोई नया पीडीएफ नहीं है, उसी कोर्स में से हमने थोड़ा सा शॉर्ट करके 99 रुपीज में आपको पीडीएफ दे दिया है, जिसमें कि पूरा कंटेंट कवर रहेगा। कोर्सेज में क्या है, उसमें वहाँ पर वीडियो सोल्यूशन भी है, परीक्षा बोर्ड के पीडीएफ भी हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हैं जैसे कि क्वेश्चन बैंक हो गई। तो अगर आप कोर्स बाय करना चाहते हैं तो आप उसको भी बाय कर सकते हैं, उसका भी प्राइस कोई ज्यादा नहीं है, जिसमें कि आपके वन शॉट भी रहेंगे चैप्टर के। अगर आपको समझ के पढ़ना है तो आप कोर्स बाय कर सकते हैं, अगर आपको सिर्फ पीडीएफ से पढ़ना है तो फिर आप 99 का पीडीएफ बाय कर सकते हैं। बाकी देखिए सब होंगे पास सीरीज भी आपके पास, ये भी हमने यहाँ पर पूरी खत्म कर दी है। 7 से 8 घंटे में पूरी फिजिक्स आपकी खत्म हो जाएगी। एंड अभी 2 दिन का टाइम आपके पास बचा हुआ है, तो आप चाहे इसको भी बाय कर सकते हैं। काफी सारे ऑप्शन मैंने आपको दे दिए हैं, जैसे भी आपकी कंडीशन हो, जिस भी स्टेज पर आप हैं, कुछ नहीं पढ़ा हो तो आप सुपर पीडीएफ बाय कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा समझ के पढ़ना है आप सब होंगे पास सीरीज बाय कर सकते हैं। एंड अगर आपको डीप में पढ़ना है, आपको 70 में से 70 स्कोर करना है, तो फिर आप कोर्स को बाय कर सकते हैं। बाकी अगर आपको सारे सब्जेक्ट का एक साथ चाहिए तो कॉम्बो कोर्सेज पर भी आप जा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एडुस्टेट ऐप दे दूंगा, आप डाउनलोड करके रजिस्टर करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।